ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या होता है आप सभी को पता है? Yes, sir. क्या होता है एक ही कोई बंदा बताएगा। व्हाट इज एमएस एक्सेल? MS Excel is a calculation device. Device not the device. Software. और It has 48,576 rows and 16,384 columns. ओके तो मोस्टली जो हमारा एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस एक्सेल एक हमारा कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर होता है। Yes, sir. इसके अंदर हमारे 10,48,576 हमारे रोज होते हैं और 16,384 कॉलम्स। एमएस एक्सेल को मोस्टली हम लोग कैलकुलेशन वर्क यूज करने के कैलकुलेशन वर्क अगर हमें करना है तो हम मोस्टली इसको एक्सेल को ही यूज करेंगे। Yes, sir. ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या है? .xls है। तो इसमें हम आज क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे? आज हमें क्या हमें ये फंक्शंस यूज करने हैं। सम का मतलब पता है? सम का मतलब टोटल करना, मिनिमम सबसे कम नंबर को फाइंड करना, मैक्सिमम सबसे बड़े नंबर को फाइंड करना, एवरेज उसका क्या परसेंटेज हो रहा है वो पता करना, और प्रोडक्ट मतलब किसी दो सेल्स को मल्टीप्लाई करके दिखाना। ठीक है। और इफ कंडीशन होता है हमारा लॉजिकल, ये एक लॉजिकल फॉर्मूला है कि अगर हम कोई भी एक टारगेट दे सकते हैं कि अगर इतने से इतना चीज हो तो उसको ये मिले। लाइक एग्जांपल हमने बोला कि अगर 5 पेन खरीदे, 5 से 15 तक के बीच में अगर वो पेन खरीद रहा है तो उसको 10 रुपये का पड़ रहा है, डिस्काउंट 2% का है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इफ कंडीशन यूज करनी पड़ती है। समझ में आ गया? Yes, sir. गुड। तो देखो हमें क्या करना है एक्सेल खोलने के लिए, सीधा विंडो प्लस आर करो। विंडो प्लस आर ओपन होगा। यहाँ पे टाइप कर दो एक्सेल Yes, sir. और टाइप करके यहाँ पे सीधा क्लिक करो आप एक्सेल पे, ओके बटन पे। तो आप देखोगे हमारे सामने यहाँ से एक्सेल ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। Yes, sir. ठीक। तो यहाँ पे देखो ये हमारे क्या होते हैं, ये सबसे ऊपर क्या है? टाइटल बार, जिसमें लिखा है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, ये हमारा टाइटल बार होता है। इसमें तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा जो फाइल का नाम है वो बुक 1 है, मतलब एक्सेल ने सॉफ्टवेयर ने खुद ही एक फाइल का नाम जनरेट किया है। Yes, sir. ठीक है। अभी हमने कोई भी फाइल का नाम नहीं दिया। आगे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब है तुम्हें बताया कि तुम कौन से प्रोग्राम में काम कर रहे हो। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. नीचे हमारे पास ये सारे मीनू बार कहलाते हैं, मीनू या फिर रिबन, Yes, जिसमें आप देख रहे हो। और ये होते हैं हमारे सब, इसको कहते हैं हम लोग फार्मूला बार, फंक्शन बार। फार्मूला बार है, जो भी तुम यहाँ पे फंक्शंस यूज करोगे एक्सेल में वो तुम्हें यहाँ पे दिखाएगा कि क्या फंक्शन तुमने यूज किया है। बाकी हमारे पास ये सारे हमारे क्या होते हैं? रो होते हैं, और ये हमारे कॉलम्स होते हैं। बाकी ये सभी क्या होते हैं? हमारे सेल्स होते हैं। ठीक है। तो अभी एक्टिव सेल हम किसको कहेंगे? जिस सेल में अभी हमारा सिलेक्शन बन रखा है, जैसे E5 का मतलब पता है क्या है? Yes, sir. क्या मतलब है? मतलब ये जो सेल है E और रो नंबर 5, तो मतलब इस सेल का एड्रेस है E5, तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। Yes, sir. दिख रहा है E5, तुम्हें उस सेल का एड्रेस वहाँ पे शो हो रहा है। तो ठीक, सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक कोई भी तुम्हें इसके लिए एक फॉर्मेट बनाना है, कोई भी तुम्हें डेटा अगर बनाना है तो उसके लिए एक फॉर्मेट तैयार कर लो। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जैसे कुछ सेल्स हैं, मैं यहाँ पे टॉप पे हेडिंग देना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ सेल ऐसे सेलेक्ट कर लिए, ऊपर के सेल से सेलेक्ट किए और इसको मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे जाओगे तुम, यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे नज़र आ रहा है मर्ज एंड सेंटर। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया मर्ज। अब आप देखोगे यहाँ पे ऊपर का जो जितने भी सेल्स थे ये सारे के सारे क्या हो गए हैं? मर्ज हो गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो हम किसी भी टॉपिक का ऊपर नाम दे सकते हो, लाइक शॉप नेम, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे एग्जांपल किसी का शॉप का नाम यहाँ पे तुम्हें डालना है। ठीक है। यहाँ पे एड्रेस जो भी तुम्हें डालना चाहते हो, और यहाँ से तो अपना बनाना शुरू करो एक फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? सीरियल नंबर हो गया, नेम है उस बंदे का, फिर क्या आएगा? आइटम नेम डाला, क्वांटिटी, अमाउंट, उसके बाद क्वांटिटी, अमाउंट, प्राइस कहाँ गया सर? गायब। डिस्काउंट, अमाउंट प्राइस होता है। अच्छा, अमाउंट कितना?
टोटल अमाउंट और सर नेट टोटल अमाउंट यस और क्या आएगा नेट नेट बिल नेट बिल ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है। अभी आपको सेल्स का हाइट और वेट इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो वो तुम यहाँ से देखो ऐसे कर सकते हो, ऊपर से ऐसे खींच के, पता है। यस हाँ सर सर तो यहाँ से अपने सेल्स का हाइट और वेट को अपनी मर्जी से अकॉर्डिंगली कर सकते हो एडजस्ट, ठीक है। प्राइस नहीं है इसमें। ओके, तो यहाँ पे हमने डाला जैसे 1, यहाँ पे नाम है, वन किशन आइटम नेम, एप्पल क्वांटिटी हमने लिए 12, अमाउंट है ये 45 रुपीज़ का, डिस्काउंट ठीक है। तो मतलब एक पेन जो है वो 45 रुपीज़ का है और उसने 12 पेन खरीदे हैं, यस सर समझ में आ गया। हाँ सर तो यहाँ पे हमारे पास इसका टोटल अमाउंट हमें पता करना है कि कितना होगा। एक तो यहाँ पे देखो, ये तो डिस्काउंट वाला कॉलम मैंने पहले बना दिया, तो ये जो टोटल अमाउंट लिखा है मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे लिख जाए और डिस्काउंट वाला वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे आप इसको? कैसे सर काट के दोबारा कट पेस्ट का यूज किया है ना। यस सर तो टोटल जो अमाउंट लिखा है इस पर राइट क्लिक करो और ऐसे इसको कर दो यहाँ से कट। ये देखो यहाँ से ये सिलेक्शन बन गया, इसका मतलब ये टॉपिक हमने बोला यहाँ से कट हो जाए, और इसको मुझे कहाँ चाहिए था, यहाँ पे। Discount पे। तो यहाँ पे कर दो इसको पेस्ट, सीधा यहाँ से देखो ये पेस्ट बटन आ रहा है, कहाँ सर यस सर ये पेस्ट। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे पेस्ट हो गया। हाँ Yes, सर sir. अब यहाँ पे दे दो डिस्काउंट। मतलब सर वो वाला कट सर जाएगा प्राइस नहीं है इसमें। सर टोटल अमाउंट में यहाँ से यहाँ पे हो गया, अमाउंट को ही प्राइस बोलते हैं, सर मतलब ठीक है। डिस्काउंट हट जाएगा वो वहाँ जाएगा उस सेल में डिस्काउंट लिखा था तो मुझे उस सेल में मैंने जो अमाउंट लिखा था वो वहाँ पे पेस्ट कर दिया, कट पेस्ट, वो उसकी जगह वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट निकालने के लिए इक्वल टू लिखो यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू आएगा। ब्रैकेट उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नाम का मैंने फंक्शन यूज किया, ठीक है। यस सर ये जो हम यूज कर रहे थे ना नोटपैड में, देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट नाम का फंक्शन है, हम पहले ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं आज, ओके सर ठीक है। यस सर तो हमने ये प्रोडक्ट नाम का फंक्शन यहाँ पे यूज किया, और उसके बाद ये है एक सेल और एक सेल ये है, इन दोनों सेल को लिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, क्वांटिटी और ब्रैकेट अमाउंट, अमाउंट ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर इंटर करो। तो आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो गया तुम्हारे इस सेल के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है, इतना ही होगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब फॉर्मूला लगाने का एक फ़ायदा क्या है कि जब भी तुम यहाँ पे अमाउंट या प्रोडक्ट में कुछ भी आप अपडेट करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, हो गया है। यस सर सर हमें डिस्काउंट देना है सर अब जैसे डिस्काउंट हमें चाहिए यहाँ पे 3%, यस सर तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया, टोटल अमाउंट ये है, प्रोडक्ट यहाँ पे गए, यस सर फिर मल्टीप्लाई करना है कितने परसेंट तुम इसको डिस्काउंट देना चाहते हो, 3%। तो अगर मुझे 3% डिस्काउंट देना तो यहाँ पे हम 3 ही लिखेंगे, अगर मुझे यहाँ पे 10% देना तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, यस सर मतलब जितना परसेंट तुम्हें डिस्काउंट देना है उतना परसेंट तुम यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज का साइन देके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो तुम्हारे सामने देखो यहाँ पे कितना आया, 45, मतलब 45 रुपीज 450 का 10% बनता है 45 रुपीज़, तो वो यहाँ पे कैलकुलेशन होके आया, समझ में आया। सर नेट बिल क्या अब नेट बिल में क्या करेंगे, हम जो टोटल अमाउंट है टोटल अमाउंट को डिस्काउंट से माइनस करेंगे, डिस्काउंट से तो इक्वल टू किया, ब्रैकेट ओपन, ये मेरे पास टोटल अमाउंट है, इसको माइनस किया किसके साथ, डिस्काउंट के साथ, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। अब देखोगे यहाँ पे 405 क्या आया, मतलब उसको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया, तो 45 डिस्काउंट हटाने के बाद उसको कितना पड़ेगा, 405 का वो चीज़ पड़ रहा है, सर एक और बार समझ में आया। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अभी तुम्हें ये समझ में आ गया हाँ सर सम। अब देखो इन सब का हम चाहते ग्रैंड टोटल कितना बनता है, ग्रैंड टोटल समझते हो क्या तुम? यहाँ पे मैंने एक को चलो पहले बताता हूँ, मैंने दूसरी चीज़ डाली, यहाँ पे है रवि, ठीक है, इसने लिया है कॉपी, पेस्ट क्वांटिटी है सर क्या पेस्ट 4 लिया सर सब कुछ अपने आप यहाँ पे अपडेट हो गया। यस Yes, सर sir. सर कैसे सर सर हाउ सर हाउ
लड्डू सब्जी ठीक है। अभी देखो जैसे ऊपर की जो सेल्स में जो भी वैल्यूज लिखी है या जो भी फॉर्मूला है, मैं चाहता हूँ नीचे वाले सेल में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाए, कॉपी हो जाए। तो पूरा यहाँ जहाँ तक तुम्हें करना है वहाँ तक ऐसे सिलेक्ट करो और प्रेस Ctrl D। तो जो ऊपर की जो सेल में जो भी होगा वो नीचे डुप्लीकेट हो जाएगा। Yes sir. ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, अब कम ज़्यादा कर दो, सब उसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी। बस सर अमाउंट और क्वांटिटी में करना है। तो मतलब ये इस तरह से आ गया। अभी मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन और दिया है, जो टोटल जो अमाउंट बन रहा है ना, इसका ग्रैंड टोटल निकालो। ग्रैंड टोटल का मतलब होता है हमारा टोटल कितनी अमाउंट की सेल हुई, मतलब पूरे कितने टोटल कितना अमाउंट का हमारे पास इनकम हुआ, ये मुझे पता करना है। इस बंदे ने जो इसने राम ने जो खरीदा, इसने मुझे 450 रुपीज़ का बिल बनाया इसका, है ना, और रवि का 1530 का बिल बना और विनोद का 4140 का बिल बना। तो टोटल अमाउंट कितने का बिल बन रहा है वो तुम्हें निकालना है। समझ में आ गया? Yes. तो उसको हम कहेंगे ग्रैंड टोटल। इसको हमने क्या किया, इक्वल टू सम फॉर्मूला यूज कर लो, यहाँ पे सम यूज किया, हाँ सर। ठीक है। तो जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू सेल्स में जो भी वैल्यूज है वो सिलेक्ट करो और एंटर कर दो। अब यहाँ पे देख रहे हो 6 टोटल इतने रुपए का बन रहा है, मतलब मैंने नीचे तक की वैल्यू ले ली। मतलब तुम्हें यहाँ करना होगा सम और सिर्फ इतना जितने में तुमने काम किया है उतनी वैल्यू जोड़ो, जितना इंटर। टोटल इतना हो रहा है, समझ में आ गया? टोटल अमाउंट वो करना है ना सर? हाँ, और इसी तरह से यहाँ पे तुम्हें बताना है टोटल डिस्काउंट कितना बना, तो यहाँ पे भी वही कर दो, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से लेके इनको जोड़ दो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे भी इक्वल टू सम, यहाँ से कहीं अंदर जोड़ दो। मतलब टोटल 5508 रुपये तक का हम लोग अभी तक डिस्काउंट दे चुके हैं। ये दिखा रहा है इसमें, Yes sir. समझ में आया? इन तीनों बंदों का डिस्काउंट इतना बनता है। और अच्छा, डिस्काउंट 612 का, और नेट बिल इतने रुपए का हम इनकम कर चुके हैं। और जो फाइनल जो बिल बन रहा था वो 6120 का बन रहा था, उसमें से मैंने 612 रुपये का इन तीनों लोगों को इतने % डिस्काउंट दिया है। क्लियर होगा? तो नेक्स्ट हमें ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आ गया, ये सम पता चल गया, यस सर। प्रोडक्ट पता चल गया। यस सर। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे मिनिमम, मतलब सबसे कम बंदे ने सबसे कम कौन सा अमाउंट है, मतलब समझ में आ रहा है? सबसे सर राम का तो ऐसे नहीं बताना, हमें फॉर्मूले से बताना है मिनिमम अमाउंट किसका है। ओके सर। तो ये पता करने के लिए आप यहाँ पे कर लो, आगे लिख दिया हमने मिनिमम, यस सर। ठीक है। तो इक्वल टू MIN फॉर मिनिमम, या फिर यहाँ पे नहीं तो यहीं पे बता दो नीचे, मिनिमम कर लिया, फिर सबको सिलेक्ट करके एंड में मारना। मिनिमम अमाउंट इक्वल टू MIN फॉर मिनिमम, इसमें गए ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो सबसे कम कौन सी है सभी वैल्यू में से? 405। यस 405। इन तीनों वैल्यूज में से सबसे कम है 405, तो मिनिमम वैल्यू है ये, यस सर। ठीक है। इसी तरह से तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू है इक्वल टू MAX फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ये बन रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा ये वैल्यू है यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। तो और नेक्स्ट है तुम्हारे पास यहाँ पे एवरेज। अगर इसका एवरेज निकाले तो क्या बन रहा है, इसका पूरा क्या परसेंटेज बन रहा है? उसके बाद जितने भी हैं इतना एवरेज इसका ये आ रहा है, 1836। समझ गया? समझ गए? सर आपने किसके लिए विंडो प्लस डी यूज किया था? विंडो नहीं, कंट्रोल डी है वो। एवरेज मतलब उसका परसेंटेज, सब कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखना है, ये तीनों फॉर्मूले समझ में आए। यस सर। अब बचता है एक इफ कंडीशन का, इफ कंडीशन का फॉर्मूला बचता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, कुछ मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अपने हिसाब से वो उसको अकॉर्डिंगली चेक करे। समझ में आया? यस सर। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ टारगेट रखा है, यहाँ देखो, यहाँ पे रख देते हैं अपना टारगेट, ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस। तो मैंने बोला कि अगर ये 1 से लेके 5 तक खरीदेगा या 6 तक खरीदेगा
यहाँ लिख दो क्वांटिटी प्राइस 1 से 6 तक या 5 तक रहेगा, तो इसको प्राइस मिलेगा ये 23-20 रुपये का, कुछ भी हमने डाल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. और अगर ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 से 10 तक लेगा तो ये हो जाएगा इसको 18 रुपये का, और अगर 10 से ज़्यादा लेगा जैसे 11 लेगा या फिर 10 से ज़्यादा तो ये 15 रुपये का उसको पड़ेगा, कोई भी पीस ले वो। ठीक है, तो ये मेरा एक टारगेट है, इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने बोला ये अमाउंट था ना, अभी हमने ऐसे ही भरा था, अब हम ऐसे नहीं भर रहे हैं। यहाँ पे इफ़ कंडीशन जो उसने टारगेट दिया उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने दिया इक्वल टू इफ़ कंडीशन ब्रैकेट ओपन, इफ़ कंडीशन देना है तो ब्रैकेट ओपन, टारगेट क्या है मेरा क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्लिक कर लिया, और इफ़ कंडीशन में सबसे पहले कौन सी वैल्यू लेनी है, बड़ी वैल्यू, सबसे जो बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू हमने बोली थी, कितने से क्या हो, हमने बोला कि अगर 10 से ज़्यादा हो, ये वैल्यू देख रहे हो 10 से ज़्यादा है तो 15 रुपये का, तो यहाँ पे हमने दिया 10, ग्रेटर देन 10। अगर हमने कहा 10 से अगर वो ज़्यादा है तो यहाँ पे कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कितना रुपए का है, 15 रुपये का, तब उस बंदे को ये इतने रुपए का मिलेगा, ये 15 रुपये का। अगेन चेक इफ़ कंडीशन ब्रैकेट ओपन, फिर से क्वांटिटी लिया, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब मैंने बोला अगर 10 के बराबर तक अगर वो लेता है, 10 से ज़्यादा नहीं लेता, मतलब 10 तक ही वो लेता है कोई भी चीज़, ठीक है, तो उसको कितने रुपए का पड़ेगा वो, 18 रुपये का। तो यहाँ पे डाल दो 18 रुपये, ऐसे सर ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमें 18 रुपीज़ देना है। Yes, तो sir. यहाँ पे हमने ये डाला, फिर से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर से हमने इफ कंडीशन लगाई, ब्रैकेट ओपन किया, क्वांटिटी, अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 6। अगर ये 6 तक रहेगा, 6 तक होगा तो भी 18 रुपये, 6 से लेकर के 10 तक अगर कोई भी वो क्वांटिटी खरीदता है तो वो 18 रुपये की है। तो यहाँ पे डालो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और 18 रुपीज़, फिर कॉमा, What is it, sir? ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अभी कितना आएगा, 5। अगर वो 5 तक लेगा तो कितने का है, 20 रुपये का, हमने 20 रुपये यहाँ लगाया। फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब क्या होता है, या फिर नहीं तो भी 20 रुपये का, अगर 5 से भी अगर नीचे जा रहा है तो भी कितने का होगा वो, 20 रुपये का, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमने जितने ब्रैकेट यहाँ पे हमने ओपन करे हैं वो सारे के सारे ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे ब्रैकेट हैं वो सारे क्लोज। कितने ब्रैकेट ओपन हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4 सारे ब्रैकेट यहाँ पे हम बंद करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली हमने 10, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 10, तो ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पे 10 है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 18 रुपीज़ का प्राइस हो गया है। समझ में आया, Yes, sir. 18 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस हो गया। तो उसी हिसाब से अगर तुम्हें यही फॉर्मूला सब में अप्लाई करना है तो सिलेक्ट करके और Ctrl+D कर दो। तो देखो यहाँ पे मतलब जो भी क्वांटिटी तुम्हारी 20 से ज़्यादा है उसमें क्या रेट है, नहीं सॉरी 10 से ज़्यादा है उसमें क्या रेट लगेगा, 15 रुपये। हम ऐसे भी देख पा रहे थे, मतलब ऐसे नहीं डालना, मैं यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करूँगा, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होगी प्राइस उसका। समझ में आया, तो ये है मेन चीज़। क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हुआ, यस सर, समझ में आया, यस सर, गुड, ठीक है। तो अभी तुम इसको नोट करना है, नोट कर लेना, ठीक है। Yes, sir. Sir, ये sound कैसे नहीं